टॉपिक है, इस पे जिस शख्सियत के बारे में मैं बात करूंगा, एयरफोर्स की हिस्ट्री में किस किस ने कारनामे अंजाम दिए। 12 बरस की उम्र में उस वक्त पाकिस्तानी बच्चा अपने घर से चल के उस स्कूल में आया जिसका मैंने आप जिक्र किया था, और सेबर की तरबियत के लिए ये जाते हैं जनाब अमेरिका, डिस्टिंक्शन के साथ ट्रेनिंग करके वापस आते हैं। यहां आए तो 1965 की लड़ाई शुरू हो गई। पाकिस्तान की तरफ से लड़ते हुए उन्होंने दुश्मन के जहाज को गिराया, उनकी जमीनी अफवाज को नुकसान पहुंचाया और सितारे जुर्रत हासिल किया। तो जॉर्डन की हुकूमत ने इनको अपना बहुत बड़ा एजाज दिया बहादुरी का। एक मिशन के बाद इराक ने इनको मान लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हबीब और ये है साजिद हबीब ऑफिशियल चैनल। एक गुज़श्ता एपिसोड में मैंने आपसे जिक्र किया था अपने एक एयरफोर्स के अपने कमांडर, अपने मेंटोर का, जिन्होंने 1974 की अरब इज़राइल वॉर में एक इज़राइली जहाज़ गिराया था और उनको सितारे जुर्रत मिला था उसके ऊपर। आज मैं जिक्र करता हूँ, आप देख चुके हैं एक कुछ और एपिसोड जो मैंने अपने मादरे इल्मी पीएफ कॉलेज सरगोदा, जिसको पीएफ पब्लिक स्कूल सरगोदा भी कहते थे, उसके बारे में किए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, इस पे जिस शख्सियत के बारे में मैं बात करूँगा उसका कनेक्शन दोनों चीज़ों से है। अरब इज़राइल वॉर से भी है, इज़राइली जहाज़ गिराने से भी है और पीएफ पब्लिक स्कूल सरगोदा से भी है। जी हाँ, आज की शख्सियत हैं जिनका दुनिया भर में, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ एयरफोर्स के लोग जानते हैं कि एयरफोर्स की हिस्ट्री में किस किस ने कारनामे अंजाम दिए, कौन कौन एस उसको कहते हैं एयरफोर्स की ज़ुबान में, जो कोई जंग में ऐसे कमाल के कारनामे ने, दुश्मन के जहाज़ गिराने हो, दुश्मन को नुकसान पहुंचाना हो, जिसकी वजह से उसको एस का रुतबा दिया जाए। तो ये कमाल के जेट एज के एस थे जिनका मैं जिक्र करने वाला हूं। इनका नाम है सैफुल आज़म। सैफुल आज़म साहब 1941 में जो बंगाल, जो अब हिस्सा है बांग्लादेश का, फरीदपुर, वहाँ पे पैदा हुए। 6 बरस के थे, पाकिस्तान बन गया और उसके बाद तकरीबन 12 बरस की उम्र में ये उस वक्त पाकिस्तानी बच्चा अपने घर से चल के मगरबी पाकिस्तान, तब के मगरबी पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान, सरगोधा के उस स्कूल में आया जिसका मैंने आप जिक्र किया था, रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स स्कूल सरगोधा। जी हाँ, जो सबसे पहले बच्चों का ग्रुप आया था उसको फर्स्ट एंट्री कहा गया और ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहा। जैसे मैं 20th एंट्री से हूँ और सैफुल आज़म इस बच्चे का दाखिला हुआ सेकेंड एंट्री में। खामोश तबा बच्चा, बड़ा कम बोलने वाला, लेकिन अपने काम में, स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में रीज़नेबली वेल, स्पोर्ट्स में भी थे, ज़्यादा बातूनी नहीं थे, खामोश तबा थे, लेकिन अच्छी फितरत के, अच्छी नेचर के। वो बच्चा पास आउट होता है और वो मेहनत करता है, वो पीएफ स्कूल से वो निकल के जाता है, रिसालपुर चला जाता है, वहाँ पे T-37 के ऊपर फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है। उसके बाद अमेरिका भेजा जाता है, क्योंकि सेबर जहाज़ आ चुके थे अमेरिका से एक एड प्रोग्राम के तहत, और सेबर की तरबियत के लिए ये जाते हैं जनाब अमेरिका और वहाँ से डिस्टिंक्शन के साथ ट्रेनिंग करके, जी हाँ, डिस्टिंक्शन के साथ ट्रेनिंग करके वापस आते हैं, जिसको आप टॉप गन समझ लीजिए। एज ए स्टूडेंट ये कारनामे अंजाम दे के वहाँ से पाकिस्तान एयरफोर्स में वापस आते हैं। यहाँ आए तो 1965 की लड़ाई शुरू हो गई। तो उस वक्त ये जो थे एक ट्रेनिंग स्क्वाड्रन में थे, लेकिन इन्होंने जाके वापस सेबर्स पे अपने स्क्वाड्रन में गए और जो जिस स्क्वाड्रन में ये थे वो ट्रेनिंग वाला स्क्वाड्रन था, लेकिन जंग शुरू होते ही ये सेबर के स्क्वाड्रन पे वापस गए। इन्होंने कमोबेश 12 इन्होंने ऐसी सॉर्टीज़ की जहाँ पे इन्होंने हवा से ज़मीन के ऊपर मार करके भारत की ज़मीनी फ़ौजों को शदीद नुकसान पहुँचाया, और इन्होंने एक हंटर जहाज हिंदुस्तान का गिराया। उसके पायलट ने इजेक्शन की पाकिस्तान के इलाके के अंदर, वो पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, और जंग ख़त्म होने के ऊपर सैफुल आज़म ने, यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल आज़म को सितारा जुर्रत का
एजाज़ दिया गया। तो जनाब ये पहला आप कारनामा समझ लीजिए एक यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट का कि पाकिस्तान की तरफ से लड़ते हुए उन्होंने दुश्मन के जहाज़ को गिराया, उनकी ज़मीनी अफवाज को नुकसान पहुंचाया और सितारे जुर्रत हासिल किया। इसके बाद ये चले जाते हैं जनाब उर्दन, जॉर्डन चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं ये डेपुटेशन के ऊपर एक एयर एडवाइज़र के तौर पे वहाँ पे चले जाते हैं। और चूँकि उनकी नौज़ायदा एयरफोर्स थी, उनकी ट्रेनिंग इतनी नहीं थी, तो पाकिस्तान के पायलट यूजुअली इन कंट्रीज़ में जाते होते थे, उनके साथ फ्लाई करते थे और उनको फ्लाइंग ट्रेनिंग देते थे और सिखाते थे। और अब तो चूँकि वॉर एक्सपीरियंस भी था तो सैफुल आज़म साहब वहाँ पे गए, जंग लग गई जनाब। उन्होंने ऑप्ट किया, वॉलंटियर किया कि मैं भी चूँकि उर्दन में हूँ तो मैं उर्दन की तरफ से फ्लाई करना चाहता हूँ। आप देखिए कि एक मिशन फ्लाई किया और उसमें इन्होंने इजराइल का एक जहाज़, ये थे हंटर के ऊपर सबसोनिक, और जो जहाज़ गिराया वो था सुपरसोनिक जहाज़ जिसको इन्होंने गिराया। तो जॉर्डन की हुकूमत ने इनको अपना बहुत बड़ा एजाज़ दिया बहादुरी का। एक मिशन के बाद इराक ने इनको मान लिया, इराक ने मांग लिया और ये इराक भेज दिए गए। नेक्स्ट डे ही वाज सेंट टू इराक। तो अब तक क्या हुआ, पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने फ़दाई जंग करते हुए इंडिया का जहाज़ गिराया, जॉर्डन की तरफ से लड़ते हुए इन्होंने इजराइल का जहाज़ गिराया, और जब ये जाते हैं जनाब इराक और पहली ही उड़ान में 2 इजरायली जहाज़ मार गिराए, यानी तीसरी एयरफोर्स के लड़ते हुए उसके दुश्मन के, भले दुश्मन कॉमन था उनका और उर्दन का, लेकिन उसके 2 जहाज़ गिरा दिए। ये कमाल कारनामा आप कोई गूगल कर लीजिए, देख लीजिए, जेट एज में किसी और ने नहीं किया। ये खामोश तबा सरगोदियन, जी हाँ, आई एम प्राउड टू बी ए सरगोदियन बिकॉज दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ प्रोड्यूस्ड सच फिनोमिनल पीपल। तो जनाब उस दिन वहाँ से भी उर्दन की, इराक की तरफ से भी इनको बहुत बड़ा एजाज़ दिया गया, उस मुल्क का बहादुरी का एजाज़ दिया गया। और उसके बाद ये पाकिस्तान वापस आते हैं और फिर ये स्क्वाड्रन कमांडर बनते हैं एक स्क्वाड्रन के। उसके बाद सानहा 1971 हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट, हमारी तारीख का एक हिस्सा, जिसमें पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, 2 भाई, गलत फहमियाँ, तलखियाँ, किसी की ज़्यादती, किसी को जो भी था, एक सानहा था हम सब के लिए, बिकॉज़ हमारे दिल में आज भी उतनी मोहब्बत है। मैं उस एंट्रीज में से हूँ जिनके साथ आखिरी मर्तबा बांग्लादेश से स्टूडेंट आए थे, और हमारी इतनी मोहब्बत है आपस में एक दूसरे के साथ, उनके साथ भी, उनसे सीनियर्स के साथ भी, कि इसको कहते हैं कि इस दूरी का फ़र्क नहीं हमारे ऊपर पड़ा। वो तलखी थी, वो कब की घुल गई। तो जनाब बांग्लादेश बना तो सैफुल आज़म साहब बांग्लादेश एयरफोर्स चले गए, वहाँ पे तरक्की करते रहे, फ़्लाइट सेफ्टी में काम किया, उन्होंने ऑपरेशंस में काम किया, और एज ए ग्रुप कैप्टन 1980 में उन्होंने एयरफोर्स से रिटायरमेंट ले ली। तो ये देखिए कि ये वाहिद ये भी एक कमाल की एक चीज़ है कि 4 एयरफोर्सेस की तरफ से उन्होंने ऑपरेट किया, पाकिस्तान, उर्दन, इराक, बांग्लादेश। 3 एयरफोर्स की तरफ से जंग लड़ी, 3 एयरफोर्स की तरफ से जंग लड़ते हुए उनकी मुखालिफ एयरफोर्स के जहाज़ गिराए, और किसी भी अरब पायलट ने इतने इजरायली जहाज़ नहीं गिराए जितने इस पाकिस्तानी पायलट ने गिराए। तो ये थी एक दास्तान सैफुल आज़म साहब की। मुझे फ़ख्र है कि एज ए प्रिंसिपल मैंने, अगर आप पीएफ कॉलेज सरगोधा आज जाएं तो एंटर होते ही आपको सैफुल आज़म लाउंज नज़र आएगा। उसके बाद जो सैफुल आज़म लिखा हुआ है ये उनके सिग्नेचर थे, जो मैंने उनकी एक एप्लीकेशन से उठा के लिफ्ट करके, और वो जो साइन जो जहाँ लिखा हुआ है सैफुल आज़म लाउंज, ये सैफुल आज़म उनके सिग्नेचर थे। माई रिस्पेक्ट्स एंड सल्यूट्स टू हिम। उनको आपसे इससे भी बड़ा एजाज़ मिला, अमेरिका में एक ग्रुप है जो कि ईगल, गैदरिंग ऑफ द ईगल्स, यानी एविएशन में, एरोस्पेस में किसी ने कमाल हासिल किया हो उसके ऊपर रिसर्च करके वो उसको अपना मेंबर बनाते हैं और ईगल डिक्लेयर करते हैं। तो अपनी वफात से बहुत पहले इनको उन्होंने, ही वॉज पार्ट ऑफ 22 लिविंग ईगल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 3 बरस पेशतर 14 जून 2020 को 2020 को उनका इंतकाल हो गया। मे अल्लाह ब्लेस हिज सोल, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। ही वाज अ प्राउड सरगोदियन, ही वाज अ प्राउड पाकिस्तानी, ही वाज अ प्राउड बांग्लादेशी, एंड ही मेड सो मेनी पीपल प्राउड विद हिज वैलर एंड ब्रेवरी।
अल्लाह ताला गनी की रहमत करे। अपना ख्याल रखिए। तमाम बांग्लादेश के दोस्तों को, साथियों को भी सलाम। अपने मुल्क का ख्याल रखिए, हम पाकिस्तान का ख्याल रखते हैं, और अपने दाएं बाएं के लोगों का ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।